अच्छा, आज जो है ना हमने कल तक जो है वो जॉइंस का देखा था कि वो जी किस तरह से काम कर रहे हैं। आज सिंपली पहले तो 5-10 मिनट में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि हम फॉरेन की डेटाबेस के अंदर कैसे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी वर्किंग, प्रैक्टिकली वर्क, वो सारा हम बाद में देखेंगे जी जब लारावेल के ऊपर जाएंगे। और आज मैंने आपको वर्डप्रेस भी शुरू करवा देनी है। अब हम्म, जो हमारा फॉरेन की होती है वो भी एक तरह से, जिस तरह हम खाता के टेबल में कस्टमर आईडी के नाम से कॉलम बना लें, जी वो समझ लें कि हमारी वो जो कस्टमर आईडी है वो हमारी फॉरेन की है। हम उसको ज्वाइन की क्वेरी में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रिलेशन बनाना हो उसका, तो हम उसके बारे में मतलब कि हमने डेटाबेस में शो करवाना हो कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, कस्टमर आईडी का यूजर्स के टेबल के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो जो रिलेशन बनाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। जी अब उसमें हमने PHP माई एडमिन को लॉगिन करते हैं, मतलब एक्सेस कर लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद जो आपका मतलब जो भी डेटाबेस होगा, फॉर एग्जांपल आपका, मैं ये एक डेटाबेस है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास, बल्कि ये नहीं मैं यूज करता, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये तो कार्ड आता है। अब यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी आ रहा है। जी अब ये जो यूजर आईडी है, ये जाहिरी बात है कि इधर यूजर्स के टेबल से ही वो आईडी आ रही है हमारे पास, क्योंकि जो यूजर लॉगिन है उसी का जी ही डाटा इस कार्ड के अंदर, जिसको हमने कार्ड लिखा हुआ है, इस कार्ड के अंदर हमारे पास आएगा। अब जो जी यूजर लॉगिन है उसकी सेशन आईडी जो है, वो आईडी ये आईडी है, या तो वो 2 हो सकती है या 8 हो सकती है, या जहां पे जो भी लिखी आ रही होती वो आ सकती थी। जी अब हमने इसको बनाना है फॉरेन की बनाने के लिए हम जो काम करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और इसको बनाने के कुछ तरीके कार मुख्तलिफ हैं। तो हम पहले ये तरीका देखते हैं कि हमने मोर पे आना है और इसको हमने इंडेक्स बना देना है और ओके कर देना है पहले तो। जी यहाँ पर जिस तरह प्राइमरी की के साथ गोल्डन रंग की ये आती थी, इसके साथ ये ग्रे कलर की आ जाएगी। जी अब अगला काम रिलेशन बनाने का क्या है? अगला काम ये है कि हमने रिलेशन व्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने रिलेशन क्रिएट करवाना है। ये जो फील्ड है इसको आपने खाली छोड़ देना, ये खुद ही इसको फिलअप कर देगा बाद में। अब यहाँ पे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर मैं इसको डिलीट करूं तो जिसके साथ इसका रिलेशन बन रहा है उसका क्या होगा। ठीक है। जी अगर मैं इसको कैस्केड करता हूं, तो कैस्केड मैंने कल बताया था कि मैं इसको उड़ाऊंगा तो इसके साथ वाला यूजर भी उड़ जाएगा। हो जाएगा जी। सेट नल करता हूं तो इसके यूजर के टेबल में इसका डाटा नल हो जाएगा। बंद हो जाएगा। नो एक्शन करता हूं तो अगर मैं इधर से डिलीट करता हूं तो वहां कुछ भी असर नहीं होगा। जी अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो क्या होगा कि ये मुझे, यहां से अगर मैं डिलीट करूंगा तो मुझे कहेगा पहले यूजर डिलीट करो। जी तो ये कुछ हालात है। फिलहाल हम नो एक्शन पे ही जाएंगे और इसको भी अपडेट पे भी नो एक्शन कर देंगे और डिलीट पर भी नो एक्शन कर देंगे। अब हमने यहां पर वो कॉलम सिलेक्ट करना है जो कॉलम हमने इसके अंदर फॉरेन की के नाम से बनाया हुआ है अपने कार्ड्स के टेबल में। अब मेरे पास वो जी फॉरेन की जो है वो मैंने यूजर आईडी बनाई हुई है, तो मैंने इसको क्लिक कर देना है। यहां से बाय डिफॉल्ट आपके पास आपका डेटाबेस सिलेक्ट होगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये बताना है कि किस दूसरे टेबल के साथ इस की का रिलेशनशिप बनाना है। तो जाहिरी बात है, यूजर आईडी जो हमारे पास आ रही है वो यूजर्स के टेबल से आ रही है, तो हमने यूजर्स के टेबल के साथ इसको लिंक करना है। अब यहाँ पे
जो जो हमारे पास असल में indexes होंगे वो आ जाएंगे। क्या कह रहे? स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई? स्क्रीन रुक। अच्छा, अभी आ रही है स्क्रीन? नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही। अभी बताएं, स्क्रीन आई? हेलो? हेलो? जी असम। हाँ जी, नहीं। स्क्रीन आई मेरी? नहीं, शेयर नहीं हुई अभी। ये क्या बात है, मेरे पास तो शेयर है स्क्रीन। अब कोई चीज चलाएं। ये देखें, मेरे पास तो ये सामने यूट्यूब चल रही है। नेट भी ठीक चल रहा है। अच्छा, खैर ये जूम की रिकॉर्ड हो रही है, मैं जूम की वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ वीडियो आ जाएगी। अभी आप इसको फिर ऐसे सुन लें। ठीक यहाँ हो पर गया। हम जब इसको रिलेशन बनाने जाते हैं, रिलेशन व्यू के अंदर जहाँ पे हमने जाके ऑन डिलीट पे नो एक्शन, ऑन अपडेट पे नो एक्शन उसको कह दिया था। अब वहाँ पे हमारे पास कॉलम में हमने कॉलम, पहला पहला कॉलम बता देना है जो उस टेबल के अंदर कौन सा फॉरेन की बनाया है। फिर आगे हमने टेबल बताना है, उसको किस टेबल के साथ रिलेशन बनाना है, तो हमें यूजर्स के साथ बनाना है, और यूजर्स के अंदर से उसकी प्राइमरी की जो आईडी है उसका कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, और उसको हमने सेव पे क्लिक करना है, तो हमारा जो रिलेशन है वो बन जाएगा। इससे हमारा क्या ठीक हो। होगा कि वो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। और इन फ्यूचर हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये कहाँ पे काम आ सकता है, वो हम जब फ्यूचर में देखेंगे तो तब होगा। अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम वही थोड़ा सा क्या करें? नजर आ रही है अब ठीक। अब आ रही स्क्रीन? जी। चलो ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा रिलेशन बन गया। अगर हमें रिलेशन को खत्म करना हो तो हम यहाँ से आके ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको। अब ये हमने जो है अब तक पीएचपी से रिलेटेड चीजें का और डेटाबेस से रिलेटेड हमने चीजें काफी सारी पढ़ी हैं। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कल से हमने वर्डप्रेस पे काम शुरू करना है, क्योंकि मैंने जी। आपको 2 या 3 जितने हफ्ते लगते हैं उसमें वर्डप्रेस का एटलीस्ट एक्सपर्ट बना देना है। तो जो मैंने उसकी वजह मैंने इसका आपको बता दी थी। काम क्या कह रहे? इसका आप कह रहे थे काम नहीं इतना होता, मतलब हाँ, इसका काम चलता नहीं होता है नहीं मार्केट। है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका काम ना वैसे इतना नहीं होता कि बंदा कहे कि इससे बंदा 40 से 50 हजार आराम से कमा ले। लेकिन जी। मसला क्या आता है कि हमारे पाकिस्तान के कई क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैनू कोई 10-15 हजार से वेबसाइट तैयार कर दे। तो जो जी। ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना, अब इनको आप पीएचपी में तो सारी कोड नहीं लिख कर दोगे। वो तो जहरी बात है, इतना ठीक। मेहनत का काम है, तो आपको कि यार कोई 20-25 हजार 30 हजार तो दो मुझे इस चीज का। तो जी। उनके लिए ना, क्योंकि जाहिर बात जब आप अभी तो आप मतलब सीख रहे होगे, तो अभी तो आपको कोई 10 हजार का 5 हजार का प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो आपको कि आने दो, करने दो मुझे काम। लेकिन बाद में जब आप थोड़े एक्सपर्ट लेवल पे चले जाओगे, ज्यादा काम आएगा। फिर इस तरह की जो 10-15 हजार वाली वेबसाइटें होंगी,
वो आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है। ठीक है। जी, ठीक हो। अब वर्डप्रेस का मैं आपको बता देता हूँ कि काम इसका कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है। मैं स्टिल वर्डप्रेस का काम करता हूँ। ठीक है। और मैं इतना कंटिन्यूसली नहीं करता हूँ। कोई आ जाए तो कोई काम का काम, मतलब कोई ऐसा मतलब का काम हो तो वो करता हूँ। नहीं तो एक कंपनी है वहां पे मेरा मतलब जो है वो, मैं उनकी वेबसाइटें 3 बनाई हुई है और उन्हीं को ही मैनेज करता हूँ। जी अब हमारे पास वर्डप्रेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल आता है वो तो मैंने आपको बताया कि हम इसे किसी किसी तरह की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। जो हम कोडिंग से कर सकते हैं वो हम वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे कुछ चीज की लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आके आपको कोई ऐसा फीचर मांग ले कि यार फलां डेटाबेस में फलां कॉलम बना दो। अब वर्डप्रेस में ये चीज इतनी आसान नहीं है। वर्डप्रेस एक जी प्रॉपर सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो एक अलग दुनिया है, वहाँ का डेटाबेस, वहाँ की पीएचपी पीएचपी में बना हुआ है वो, कोर पीएचपी पे। लेकिन उसका वो सारा फ्रेमवर्क वगैरह बहुत वो मुख्तलिफ है। उसको समझना, उस पर काम करना, उसकी कोडिंग पर काम करना आसान नहीं है। लेकिन उसकी कोडिंग पे बंदे को ज्यादा जाना नहीं पड़ता, उसका फ्रंट एंड ही इतना अच्छा है कि बंदा ड्रैग एंड ड्रॉप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना सकता है। ठीक अब है। थोड़ा सा हम वर्डप्रेस के बारे में ना मतलब पढ़ लेते हैं कि वर्डप्रेस हकीकत में है क्या, कब लॉन्च हुआ और इसका फायदा क्या है। वर्डप्रेस ना एक सीएमएस है जिसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब सीएमएस करता क्या है। आपने अ, कोई ऐसा मतलब डैशबोर्ड मतलब देखा हो, या कभी बनाए, आप बनाएंगे सोचा होगा कि या कोई ऐसा डैशबोर्ड हो कि मैं उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और मेरी वेबसाइट पे वो चेंज आ जाए। जी फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूं कि कैसा डैशबोर्ड हो कि मैं हेडिंग लिखूं और मेरी वेबसाइट पे वो हेडिंग नजर आ जाए, और मैं जो पेज डिजाइन कर रहा हूँ मुझे वो ड्रैग एंड ड्रॉप पेज नजर आ जाए बनता हुआ। मुझे कोडिंग ना लिखनी पड़े, उसके अंदर ही मैं डिव्स बनाऊं, उसके अंदर ही मैं तस्वीरें लगाऊं, लिंक लगाऊं, वीडियो लगाऊं, म्यूजिक लगाऊं, बहुत कुछ करूं मैं। मतलब वर्डप्रेस में समझ लें कि एक ट्रेंड क्रिएट हो चुका हुआ है कि वर्डप्रेस में एक तो लातादार थीम्स मौजूद है। आपको जी इतने के थीम्स मिल जाते हैं बने बनाए कि वो पूरी पूरी एप्लीकेशंस होती हैं। अब जिस तरह जमीन.com के बारे में आपने सुना होगा, उसका पूरा पूरा क्लोन, यानी कि उस वेबसाइट की कॉपी जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जा सकती है। ठीक हो। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास OLX जो है, उस तरह की वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जा सकती है। यूट्यूब की जैसी वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जा सकती है। और फेसबुक जैसी साइट भी वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं हम वर्डप्रेस के ऊपर बगैर कोडिंग के बना सकते हैं। ठीक है जी ना। अब हमने ये तो देख लिया कि ये एक सीएमएस है और इसमें हमें सब कुछ जो है वो बना बनाया मिलता है। हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप चेंजेस करनी है, अपनी मर्जी का थीम उठाना है और अपनी मर्जी से काम करनी है। इसमें ना हमारे पास प्लगइन्स काफी सारे मौजूद होते हैं। थीम मैंने जी आपको बता दिया। थीम जो है वो वेबसाइट का, वर्डप्रेस का डिजाइन वगैरह चेंज करने में काम आती है। और आजकल तो थीम ऐसी ऐसी आ रही हैं कि पूरी पूरी फंक्शनैलिटीज उनके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज जो आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए होती हैं आपको, लाइक आपको ऐसी फंक्शनैलिटीज चाहिए होती हैं जो उस थीम में मौजूद ना हो लेकिन क्लाइंट वो मांग रहा है, तो उस तरह की चीजों के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो ठीक है। प्लगइन्स होते हैं ना, ये काफी किस्म के प्लगइन्स होते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। मतलब छोटे छोटे एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई ऐसा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स मौजूद होते हैं। जी अब वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स ये फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, और अच्छे प्लगइन अच्छी थीम में
पैसों की भी अवेलेबल होती हैं। जो फ्री वाले होते हैं वो खासतौर पे थीम्स प्लगइन तो फिर भी अच्छे मिल जाते हैं फ्री में। जो थीम्स होती हैं वो बड़ी थीम जो होती हैं वो तो पैसों की मिलती हैं, फ्री में कोई ज्यादा अच्छी बड़ी थीम आपको मिलती नहीं है। अब हमारे पास जो प्लगइन्स की बात करें तो हमारे पास वर्डप्रेस में तीन ऐसे मेजर प्लगइन्स हैं जिनको हम पेज बिल्डर कहते हैं। उससे होता ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप एक पूरा पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब जी पेज बिल्डर्स में वहां पे हमारे पास एक आता है जी सबसे ऊपर एलिमेंटर, उसके बाद डब्ल्यू पी कंपोजर या इसको जेएस कंपोजर भी कहते हैं, या इसको विजुअल एडिटर भी कहते हैं, या फिर एक हमारे पास आता है डीवी। और इस तरह एक दो और हैं लेकिन मशहूर यही तीनों हैं। जी। और इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, इजी टू यूज और बेस्ट टू यूज है वो एलिमेंटर है। एलिमेंटर जी। अब मैं आपको आगे चलने से पहले आपको मैं कुछ वेबसाइट दिखाता हूं जो वर्डप्रेस से मैंने बनाई है। अब जी पहली वेबसाइट ये वर्डप्रेस से मैंने बनाई थी जी, जी चल जाए। अच्छा ये वेबसाइट है जी, ये जी। OLX की तरह की एक वेबसाइट है। यहाँ पे एड्स आती हैं और लोग आते हैं, वो अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, फिर वो एड पोस्ट करते हैं, एड लगाते भी हैं। तो ये एक ऐसी वेबसाइट बनाई थी जो आज से मैंने तकरीबन कुछ साल डेढ़ साल पहले बनाई थी। उसके बाद इसको मैंने काम करना इस पे छोड़ दिया, इसको मैंने अपडेट करना छोड़ दिया। वर्डप्रेस क्यों? का टाइम नहीं मिला मुझे। वर्डप्रेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि अगर आप वर्डप्रेस को टाइम नहीं दोगे, उसको अपडेट नहीं करते रहोगे साथ साथ, तो वो स्लो हो जाता है। ये सबसे बड़ा मसला ये आपको वर्डप्रेस का है। फायदा देता? क्या कह रहे? ये आपको फायदा दे रही थी? हाँ ये फायदा इस तरह दे रही थी कि इस पे लोग आ रहे थे, इस पे लोगों ने अपने अकाउंट बनाए थे, ये लोगों ने खुद पोस्ट की हुई है अपनी चीजें। तो लोग आ रहे थे मेरे पास, मतलब काम उन्होंने अपनी एड डे लगाई है, अकाउंट क्रिएट किए हैं। जिस तरह भी आप देख सकते हो कि 4 मेरे पास पेंटर आ गए थे, 14 वेब डेवलपर की एड्स आ गई थी, कार रेंटल की भी एक ऐड आ गई थी, राइटर की भी आ गई थी, इलेक्ट्रिशियन की भी आ गई थी, प्लम्बर टूर वालों की भी आ गई थी ऐड। तो इस तरह मेरे पास एड्स तो आ रही थी, और मैंने अपनी भी एक पूरी एड प्रॉपर इसकी जो है यहाँ पे ये इस तरह करके बनाई थी कि वो इस पे प्रॉपर लगता था क्या आप एक कि जिस स्किलफुल पर्सन है लेकिन तरह काम आपको ना होने की वजह कह से लो कि घर एक ऐप फारिग की बैठे ऐड हैं? होती है। अलबत्ता इसकी हमने ऐप भी बनाई थी। तो वो ये कि हमने इसके बाद में ज्यादा काम नहीं किया, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ये मैंने कौन सारी सा? वर्डप्रेस के ऊपर बनाई थी। उसके बाद आजकल जो मेरे क्लाइंट है वो, उसकी रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म है, तो उसकी 3 वेबसाइट्स हैं जो मैं चलाता हूँ। तो ये उसकी पहली वेबसाइट है। लोड होने में ये भी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ये कि ये लोड होती है ऑन, उसका सर्वर का मुझे नाम भूल गया है, वो भी आपको मैंने पढ़ाना है आगे जाके थोड़ा सा, वो स्पीड इंप्रूवमेंट में काम आता है। ये पहले वेबसाइट काफी स्लो थी, इसकी स्पीड पे काफी काम किया गया है। और ये सारी वेबसाइट, ये सारा एनिमेशन, ये सब कुछ वर्डप्रेस से आप एक दिन के अंदर अंदर बना सकते हो। ठीक है। चीजें तो प्यारी वैसे, कोडिंग हाँ इसकी से भी। कोडिंग नहीं है, ये कोडिंग के बगैर बनाई है मैंने सारी। वही ना, ये कोडिंग से बगैर भी इतनी अच्छी बन गई। हाँ ये वर्डप्रेस से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, ये नहीं कि वर्डप्रेस से अच्छी चीज नहीं बनती। वर्डप्रेस से तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, और कोडिंग से बंदा इतना कुछ नहीं बना पाता जितना वर्डप्रेस से बना लेता है बंदा, अगर बंदा एक्सपर्ट जी। लेवल का ना हो।
लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा। और उसके बाद मैंने एक वेबसाइट ये बनाई थी जी, ये भी वर्डप्रेस पे ही है। तो इस पे भी प्रॉपर एनिमेशंस लगे हुए हैं, और इस पे प्रॉपर एक मेरे ख्याल में जमीन वो चांद घूमता है, ये देखें चांद घूम रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर अंदर का पार्ट तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जाहिर बात है मैं आपको कल दिखाऊंगा कि इसके अंदर काम कैसे किया जाता है, वो छोटे छोटे स्टेप लेके मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको जो चीजें दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे, सॉरी दिखती कैसे है ये जो वेबसाइट ठीक बनी है। हुई है। इसी तरह आपको, सीखना चाहिए, ये भी अच्छी काम है। हाँ जी, मैं कह रही सीखना चाहिए, ये भी अच्छी चीज है। हाँ आपको इसलिए तो मैं सिखा रहा हूँ। आपको मैंने सारी काम की चीजें सिखानी है कि आज से अगर 1 1.5 साल बाद आप कहीं भाई मार्केट में जाओ ना, तो वेले ना बैठो, जी। कुछ ना कुछ आप ठीक। करते रहो, कमाई आपकी होती रहे। मेरा ये प्लान जी। है। खैर, ये हमारी एक और वेबसाइट है, ये मेरी जाती वेबसाइट समझ लो। इसका नाम हमने रखा था dibyloग.com। इस पे गूगल की अपने एड्स भी आती हैं, ये गूगल का इश्तेहार लगा हुआ है, गूगल एडसेंस की। और गूगल एडसेंस के बारे में भी मैंने अभी आपको बताना है इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे ही। तो उससे गूगल एडसेंस से भी लोगों की कमाइयां होती हैं जिनका काम चल जाए। जिस तरह यूट्यूब से लोग कमाते हैं उसी तरह गूगल एड, यूट्यूब पे ही गूगल एडसन ही देता है पैसे। और इसी तरह लोग ब्लॉग्स बनाकर करते हैं। इसके अंदर मैंने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। ठीक है। तो अगर आपका कभी फ्री टाइम होता है तो आप ये जरूर वेबसाइट देखना। इसमें आप कोर्सेज में जाके वर्डप्रेस में जाओगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो नीचे पेज नंबर 2 पे चले जाना, नहीं बल्कि खैर, अगर पेज नंबर 2 पे जाओगे ना आप तो उसका वो लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर नंबर 1। वो लेक्चर नंबर 1 से जाके आप शुरू कर सकते हो और आपको वर्डप्रेस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा भी, तो लेकिन ये कि अगर आपने यहाँ से भी सीखना हो तो यहाँ से भी पूरे लेक्चर जो है ना, लेक्चर काफी मतलब 14 15 लेक्चर मौजूद है। जी। अच्छा, उसके बाद आगे जो हमारे पास मतलब वर्डप्रेस की और एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक और मैंने बनाई है, वो ये बनाई हुई है। ये भी एक पूरी वर्डप्रेस पे बनाई थी वेबसाइट, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम कह लो कि कस्टम मेहनत ज्यादा थी, इसमें कोडिंग भी है थोड़ी सी। तो इसलिए ये थोड़ी ज्यादा आपको बड़ी और प्रोफेशनल वेबसाइट लगेगी। इसमें ये चीज जो है ये हमने काफी मेहनत से बनाई थी कोडिंग के साथ। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये लेकिन बनाया था कुछ वर्डप्रेस के अंदर ही हुआ है। एक इसमें ये भी हम्म। स्लाइडर हमने बनाया था बड़ा मेहनत के साथ। तो ये आया था वर्डप्रेस? ये वर्डप्रेस एक ऑनलाइन टूल है, जिसका कैनवा है ना, जी। कुछ उसी तरह का टूल है। तो तो ये हम कल शुरू करेंगे? हाँ, ये मुझे पता है अभी आपको इस वक्त क्रेज हो रहा होगा कि यार ये सब कुछ तो मैं बनाना चाहता हूँ, मैं अभी बनाऊं। अभी आपको तहम्मुल के साथ लेके जाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं वर्डप्रेस के जी। हवाले से, कि मैंने ये शुरू में आपको क्यों नहीं सिखाई, शुरू में आपको कोडिंग की तरफ क्यों ले गया मैं। हालांकि वर्डप्रेस इतना अच्छा फीचर मौजूद था हमारे पास, हम उसको सीखते। वो इस वजह से मैंने ऐसे किया कि वर्डप्रेस बाद में अभी 1 1.5 साल आप वर्डप्रेस से कमा लोगे पैसा, ओके है। मतलब वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, अभी भी मिलेंगे। लेकिन 1 1.5 साल अगर आप वर्डप्रेस पे जाया कर गए ना, तो आगे जाके आपको पछतावा होगा कि यार मैं तो टाइम वेस्ट करता ना वर्डप्रेस पर। और इधर बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो तो कोडिंग में आते हैं। वर्डप्रेस में तो कोई 10 15 हजार से ऊपर देता ही नहीं है, 5 10 हजार से। तो एक ये जी। बहुत बड़ा इशू होता है कि वर्डप्रेस में क्लाइंट को भी पता है कि वर्डप्रेस में चीज बनती बड़ी आसानी से है। क्लाइंट भी वो बड़े होशियार होते हैं, 5 10 हजार से ऊपर देते ही नहीं है वर्डप्रेस का। जी। तो क्योंकि जाहिर ही बात है, वेबसाइट ये वाली एक वेबसाइट थी जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगी थी मेरी, इसमें काफी छोटी छोटी चीजें जो वर्डप्रेस के ऊपर बनाने में थोड़ी सी कह ले के मुश्किल था। लेकिन ये कि मुझे इस वेबसाइट पे 1 हफ्ता लगा था। बाकी मैं वर्डप्रेस की अब तक जितनी मतलब मेरी हो गई है, तो मैं वेबसाइट 1 या 2 दिन में खड़ी कर देता होता हूँ। मैं आज ठीक है आपको भाई। ये बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की जो
पेड थीम्स होती हैं, यानी कि खरीदने वाली थीम्स, वो कहाँ से देखी जा सकती हैं? क्योंकि थीम आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या कमाल थीम्स बनी हुई हैं, कि सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट के नाम से। जी। वेबसाइट पे जाकर दुनिया जहान की थीम्स मौजूद हैं, तो चाहे वो HTML की थीम हो, बूटस्ट्रैप की थीम हो, या फिर वर्डप्रेस की थीम्स हो, यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। और कई ऐसी थीम्स हैं जो कि मल्टीपर्पज थीम है। मल्टीपर्पज थीम क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मल्टीपर्पज जो हमारे पास थीम्स होती है ना, मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज थीम ये होती हैं जिनमें एक थीम से आप कई किस्म के काम ले सकते हो। आप उसको चाहे तो ठीक है। शॉपिंग साइट बना लो, उसको चाहे तो कोई पोर्टफोलियो साइट बना लो, उसको चाहे कुछ भी बना लो। तो बहुत सारे उसमें फीचर्स आ सकते हैं। अब इसी तरह मैं आपको कुछ मल्टीपर्पज थीम दिखाता हूँ। जिस तरह हमारे पास एक थीम आती है अनकोड, यही इसका नाम है। तो ये एक पूरी क्रिएटिव और वो कॉमर्स की थीम है जो कि मल्टीपर्पज में काम आ सकती है। और इसको बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ है शॉपिंग साइट के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास, ये आप ऊपर ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं: क्लासिक, क्रिएटिव, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, शॉप, एजेंसी, फ्रीलांस, डिजाइन। ये कैटेगरी दी है जी। कि किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने शॉप की मतलब शॉपिंग साइट बनानी है। अब मेरे पास शॉप के ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पर काफी सारे। तो मैं यहाँ पे अब कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास थीम का डिजाइन बना बनाया है, मुझे ये बनाना नहीं पड़ा। थीम बनी जी। बनाई है, डिजाइन सारा बना बनाया है। ये प्रोडक्ट इस तरह वो शो करवा रहा है। हत्ता के इसमें मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा और एक, हाँ, उसका डिटेल पेज भी सारा बना होता है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी पूरा हमारे पास बना होता है, और क्वांटिटी सिस्टम भी बना होता है, और ऐड टू कार्ट पे एजेक्स भी लगी होती है। ठीक है। और यहाँ से हम व्यू कार्ट भी कर सकते हैं। इसमें पूरा वो कॉमर्स का एक सिस्टम है, उसका पूरा एक हमारा हफ्ता लगेगा जो मैं सारा आपको सिखाऊंगा। और हमारे पास यहाँ पे कार्ट में जाके प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स मौजूद हैं, जिस तरह के वर्डप्रेस की काफी अर्से तक सबसे बड़ी थीम जो रही है वो अवाडा। ये अवाडा की एक थीम है जो कि कह लो कि ये भी मल्टीपर्पज थीम है। और ये भी स्पेशली वू कॉमर्स के साथ डिजाइन की गई है। अब आप सोचोगे वू कॉमर्स है क्या, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अनकरीब बताऊंगा ही। तो ये अवाडा थीम है। थीम्स ऐसी ऐसी आ गई हैं कि सब कुछ बना बनाया होता है, उसके अंदर कुछ भी करना नहीं पड़ता। जी। ठीक है। तो अच्छा, आपने कभी यूडेमी की वेबसाइट देखी है? नहीं। यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा दुनिया का, जहां पर कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन वो पैसों के मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ठीक है। कोई $80 का, कोई $90 का, कोई $100 का। और इस तरह की कंप्लीट वेबसाइट आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन कोर्स अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे काफी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन कोर्सेज की। तो ये सॉरी थीम्स जो है आपको मिल जाती हैं। अगर आप डिजाइन देखें तो यहाँ पे आपको डिजाइन साथ नजर आ रहे होंगे किस किस तरह की वेबसाइट आप कंप्लीटली उसका क्लोन बना सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब के लिए आपने करना है तो वीडियो स्ट्रीमिंग लिखना है यहाँ पर। यहाँ आप, से हम इसका कोई कोड वगैरह उठा के लगाएंगे हाँ, वो वर्डप्रेस सब के कुछ अंदर? वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझेगी। अगर भी मैं बताऊंगा तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी चीज, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। यूट्यूब जैसी कंप्लीट वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं। ये थीमें हमारे पास पड़ी होती हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत अहम है। अच्छा, सबसे पहली चीज जब यहाँ पे सर्च करें ना, तो यहाँ से वर्डप्रेस को यहाँ पे साइड से सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको वो HTML की थीम भी दिखाएगा, तो वो आप परेशान हो सकते हैं उसमें। खैर, एक अब चीज आपने जो याद रखनी है, अब जिस तरह हमारे पास थीमें तो बड़ी मजे मजे की है, लेकिन ये देखें ये $49 की है। ठीक है। महंगी बहुत है। हाँ। अब
हम पाकिस्तानी हैं, हमने हर चीज का जुगाड़ रखा होता है। हम जी पैसों की थीम नहीं उठाते हैं। हम प्रीमियम प्लगइन, जो पैसों वाले प्लगइन होते हैं, वो भी पैसों के नहीं उठाते हैं। हमने एक वेबसाइट रखी हुई है जिसका नाम है WP Locker। इस वेबसाइट पे आके हम फ्री में थीम या प्लगइन वर्डप्रेस का डाउनलोड कर सकते हैं। जी जिस तरह गेमें क्रैक करके रखी होती है ना लोगों ने, ये जी उसी तरह ही होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स, जरूरी नहीं है कि हर थीम यहाँ पे अवेलेबल होगी WP Locker पे, लेकिन ज्यादातर थीमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आपने आके थीम का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना, जिस तरह स्ट्रीम ट्यूब है, देख लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो मैं स्ट्रीम ट्यूब सर्च करता हूँ, तो ये वाली थीम, ये स्ट्रीम ट्यूब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इसको ओपन करूंगा और इसकी ऐड को बंद करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ लिंक्स आ जाएंगे, मैं अपनी मर्जी के सर्वर से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सबसे अच्छा सर्वर जिप्पी शेयर होता है। तो मैं यहाँ से जाके इसको ऐसे करूंगा और उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ इस थीम को। ठीक है। तो इस तरह ठीक की हो। ये चीजें हमारे पास वर्डप्रेस पे आगे जाके आएंगी। हमारे पास प्लगइन्स भी आते हैं जो कि पैसों के होते हैं, लेकिन हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनको। बहुत सारी चीजें आएंगी। इसका हम छोटा छोटा स्टेप लेके मैं आपको वर्डप्रेस की हर बेसिक बेसिक से चीज से लेके एक्सपर्ट तक बता दूंगा। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ये आपका फ्यूचर नहीं होगा। आपने वर्डप्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए सीखनी है, अब ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए, ताकि अगर कोई काम वर्डप्रेस का आए भी तो आप कर सको। अगर आप किसी जी कंपनी में एम्प्लॉयर हायर होते हो तो आप उसको कह सको कि यार मैं तुम्हारा वर्डप्रेस का काम भी कर दिया करूंगा, मुझे आता है। तो ये काम बड़ा मतलब अगर बंदा जाके कह दे ना कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, तो जो ऑनर होता है, जो सॉफ्टवेयर हाउस का ऑनर होगा, बड़ा आपसे खुश भी होगा। ठीक है। तो ठीक हो। इसलिए जितनी ज्यादा चीजें हो सकेंगी मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। अभी तो कहने की मंजिलें हैं और बहुत। तो आज के इस पूरी वीडियो में, पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं ठीक, कल मैं खुद भी ये देखूंगा वेबसाइट से। हाँ, कल आप बैठकर, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बैठकर कल वर्डप्रेस के ऊपर थोड़ी रिसर्च करो, इसके बारे में जी पढ़ो कि ये क्या है, इसको चलाते कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि WordPress.com और WordPress.org, बल्कि आप ही कल इस पर रिसर्च करना कि इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। ठीक हो। दोनों ही वर्डप्रेस हैं, लेकिन ये वर्डप्रेस क्या है और ये वर्डप्रेस क्या है, ये आपने कल जरूर पढ़ना है। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक। चलो, ओके, हो गया फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह